नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 5 नवंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी बुधवार का, वेडनेसडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज आलू का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कैसी आज आपके आजादपुर मंडी में आलू की पहुंच गई हैं उन आपको से क्या कुछ भाव बनते और चलते नजर आ रहे हैं, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो चलती और बनती नजर आ रही हैं, कैसा माहौल जो है वो चलता और बनता नजर आ रहा है। और फिलहाल आज सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं दूंगा। बहुत ही पावन आज दिन है जी, बहुत ही बड़ा दिन मैं मान सकता हूं, क्योंकि आज गुरु पर्व है, जन्मदिन है गुरु महाराज का। और साथ ही साथ दो बहुत अहम पर्व जो हैं वो हैं सनातन धर्म के लिए भी हैं। एक तो गंगा स्नान है जी, गंगा दशहरा जिसे बोलते हैं, और एक है पूर्णमासी, भगवान सत्यनारायण की पूजा। आज सभी लोग बड़े मन से घरों में व्रत भी करते हैं, पूजा भी करते हैं। और ये बात तो पुरातन काल से चलती आ रही है कि जो भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं अपने घर में बंधु बांधवों सहित, उनके ऊपर विशेष कृपा रहती है, धन धान्य की हमेशा उनके घर में पूर्ति होती है, हमेशा उनका व्यापार चलता है। तो देखिए, अच्छी बातों का प्रचार और प्रसार होना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ है और उन्हीं में इसे विलीन हो जाना है। बिजनेस चलते रहेंगे, सारी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन अच्छी बातों का भी प्रचार प्रसार होना जरूरी है, क्योंकि अगर हमें प्रभु ने इस धरती पे भेजा है तो अच्छी चीजें ही जानी चाहिए, बुरी चीजें नहीं जानी चाहिए। तो चलिए, आप सभी को शुभकामनाएं हैं। और आज अगर हम बात करें तो इस पावन दिन, कोई पावन दिन हो और उस दिन विशेष कृपा ना हो भगवान की किसी भी बाजार पे, जरूरी नहीं आलू की, तो फिर थोड़ा सा अधूरा सा लगता है। तो आज क्या विशेष कृपा है? आज विशेष कृपा है, मैं आपको बता रहा हूं, और उस पर हम चर्चा करेंगे अपने आरती भाई के साथ कि विशेष कृपा क्या है। और अब फिलहाल आने वाले दिनों में आलू जितनी स्पीड से अभी तक निकला है, पीछे 7-8 दिन में बहुत अच्छी स्पीड से आलू निकला है। अब इसी स्पीड से फिलहाल आलू निकल रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब आलू कम होता जा रहा है तो आवकें आलू की जो है वो घटती नजर आएंगी, क्योंकि फिलहाल अब जो आलू है वो किसानों के पास में बहुत कम रह गया है। ज्यादातर जो आलू है वो हमारे व्यापारी भाइयों के पास में है। व्यापारी भाई अपना सर्कुलेशन जो है वो बनाने में लगे हैं। लेकिन कुछ खास खबरें जो हैं वो नए आलू को लेकर के ये हैं कि सुनने में आ रहा है, हल्की फुल्की खबरें ये सुनने में आ रही है कि ऊना में जो है कुछ खुदाई जो है वो आलू की हुई है। और हम आपको लगातार ये बताते भी रहे थे उस समय से ही कि ऊना में सभी जगह पर जो है वो प्रभावित क्षेत्र नहीं था। पंजाब में भी हम आपको बताते रहे प्रभावित क्षेत्र नहीं है, लेकिन पंजाब से अभी कोई खबरें नहीं है। हाँ, ऊना से ये खबरें जरूर है हल्की फुल्की आलू की खुदाई हुई है। पर अगर वो आलू खुदा है तो आलू गया किस तरफ है, कहां पर उसको भाव मिला है, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। ये सिर्फ उड़ती जो खबरें हैं, आप प्रमाणित खबरें हैं, इनकी पुष्टि नहीं है, आप पुष्ट खबरें हैं। लेकिन आप तक इन चीजों को आपकी नॉलेज में रखना जरूरी है। हमारा कोई गलत उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य सिर्फ यह है कि आपकी नॉलेज में हम इन चीजों को रखें। हालांकि नए आलू की कुछ खबरें जो हैं अभी तक पूरी तरह से नहीं है, और ना ही उन खबरों का दूर दूर तक अभी आने वाले 10 दिन की हम बात करेंगे, आने वाले 10 दिन तक भी उन खबरों का कोई असर नजर नहीं आता। क्योंकि जब जैसे नया आलू आता है तो ऊना से निकला हिमाचल की मंडियों में कहीं भी गया, धर्मशाला वरमशाला कहीं गया, इधर उधर दाएं बाएं गया, या दिल्ली की तरफ भी फिर आलू कूच करता है। और जब पंजाब में आलू निकलता है, जालंधर में, होशियारपुर में और बाकी इलाकों में, तो फिर वहां की मंडियों में कूच करता है। लेकिन पंजाब से भी कोई खबरें नहीं है, जो खबरें हिमाचल से आई हैं वो हमने आपको बता दी। लेकिन अच्छी बात यह है कि बाजार जो हैं वो कहीं ना कहीं बने हुए हैं। थोड़ा बहुत बाजार जो है ना बीच में हल्का फुल्का फ्लैक्चुएट किया बाजार ने, और वो फ्लैक्चुएशन का कारण क्या है? वो फ्लैक्चुएशन का कारण है आवकें। क्योंकि आजादपुर मंडी में आवकें जो है वो बढ़ती नजर आई। हम आपको लगातार कहते रहे हैं कि अगर आजादपुर मंडी में आवकों का क्राइटेरिया बढ़ता है, अगर आवकें यहाँ पर बढ़ जाती हैं, तो उसकी वजह से फिर जो है पूरे हिंदुस्तान की मंडियां प्रभावित होती है। आप इस रिकॉर्ड को उठा के देखिएगा, ये कोई खाली एक स्लोगन नहीं है मेरा, ये एक पक्की बात है कि पूरे हिंदुस्तान की मंडियां प्रभावित हो जाती हैं। चाहे वो हमारे
यूपी की मंडियां हो, चाहे वो एमपी की मंडियां हो, चाहे वो पंजाब की मंडियां हो, चाहे वो गुजरात की हो, चाहे वो राजस्थान की हो, जहां की भी मंडी हो, जहां भी आलू पहुंचता है, चाहे वो साउथ की मंडी हो, साउथ की मंडी में भी जो है वो बहुत नजरें गड़ा करके हमारी रिपोर्ट्स को यहाँ से देखा जाता है। तो आवकें आज बहुत कम है, चाहे आप ये मान लीजिए गंगा दशहरे की वजह से कम है, चाहे आप ये मान लीजिए कि आज अब धीरे धीरे जो समय है वो नजदीक आ गया आलू की समाप्ति का। किस वजह से आवकें कम है, पूरी चर्चा हम इस वीडियो में आपके लिए करेंगे। एक बार आप तस्वीरें देख सकते हैं फिलहाल बाजारों की, कि इस समय बाजार जो है वो फिलहाल किस फ्रीक्वेंसी में है और क्या कुछ हलचल आपको नजर आती है, और आपको पूरी जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को देखिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे एक लाल बटन है, उसके साथ एक घंटी है, उसको दबाइए। उस घंटी को दबाने के बाद ही आपको जो है वो नोटिफिकेशन हमारी वीडियो का हमेशा मिलेगा, नहीं तो आप ढूंढते रहेंगे कि हमने कल तो वो वीडियो देखी थी, मेरे सामने आई थी, अब वो वीडियो नहीं आई। आप उस नोटिफिकेशन को दबाइए, घंटी को, उसके बाद आपको हमेशा हमारी वीडियो जैसे ही डलेगी आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए अब बताना शुरू करते हैं आपको कि आज क्या कुछ भाव है आलू के बाजारों के। तो आजादपुर मंडी में देखिए जो भी भाव होते हैं सभी 50 केजी के हिसाब से होते हैं। बाकी चलिए आपको बताते हैं कि आज आलू का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है। तो चलिए अपने आलोक भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हाँ नमस्कार दीपक जी, कहते हैं। बस बढ़िया भाई साहब, आप सुनाइए। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। भाई साहब एक नया दिन है, एक नई सुबह है, सबसे पहले तो शुभकामनाएं दे दे, आज शुभ दिन है काफी। हाँ जी, हाँ जी, गंगा दशहरा है जी और गुरु नानक बर्थडे भी है, दोनों दिन है जी। और एक मतलब पूर्णमासी भी है, तो सब मिला जुला के आज स्नान का भी बड़ा पर्व माना जाता है और ये अच्छा दिन है। बहुत ही शुभ दिन हो गया। देखिए जी भगवान सत्यनारायण भगवान की पूजा होगी, लोगों के घरों में व्रत जी होंगे, जी। गंगा स्नान होगा, हाँ जी, उधर हमारे गुरु नानक जी का भी बर्थडे बस है। बस गंगा स्नान साल में एक बार ही आता है, ये जो पूरा बड़ा होता है। जी। तो भाई साहब आज इस पावन दिन क्या कुछ प्रभु का आशीर्वाद हमारी मंडी पे किसी तरह से नजर आ रहा है आलू के बाजारों में? देखिए ऐसे कल गाड़ियां रह गई थी 49 बैलेंस, जी और आज ज्यादातर गाड़ियां जो है वो गंगा के रास्ते से होके आती है, जी तो उसकी वजह से लगता है वहां पर कुछ जाम रहा होगा, तो अराइवल कम हुई है। आज जो फ्रेश अराइवल है वो करीब 70 गाड़ी की है और 50 कल की गाड़ी खड़ी है, तो 120 गाड़ी करीब अराइवल है टोटल बैलेंस मिला के। तो अच्छा है जी, थोड़ा सा आलू कमी है। कम क्या मतलब, कल का जो 50 गाड़ी खड़ा है वो भी माल उसमें कमी होता है, पूरी पूरी गाड़ियां नहीं होती जनरली बैलेंस। आज भी ज्यादा नहीं आया आलू, तो उम्मीद है कि आज बिक्री ठीक रहनी चाहिए। हाँ, फड़ों पर जरूर बैलेंस है, फड़ों पर बैलेंस पिछले 4-5 दिन से धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और वो भी मैं समझता हूँ 15,000 कट्टे से ऊपर ही बैलेंस है जो फड़ों पर लगा। जी। तो भाई साहब आज वैसे फ्रेश गाड़ी कितनी बांध सकते हैं? आज जो आज आई है वो 70 गाड़ी आई है, बस। कल की करीब 49-50 गाड़ी कल की खड़ी है, करीब 120 गाड़ी टोटल है जी। इसमें कल की और आज की मिली है, जो ट्रक खड़े हैं, बाकी जो नीचे लगा हुआ है वो आलू अलग है। तो भाई साहब आज जो 70 गाड़ी हैं उनमें हम्म। कहाँ कहाँ से कितनी हो सकती है? आलू देखिए करीब 35 गाड़ी तो अलीगढ़ बेल्ट की है, जी और बाकी संबल चंदोती बेल्ट है उसमें से भी वहां से करीब 20-22 गाड़ी सूर्या की है, जी 30-35 गाड़ी उसमें चित्सोना की है। जी। आलू तो सभी वैरायटी आया हुआ है, और चलिए इस बहाने हो सकता है कि कम से कम बैलेंस नीचे से कुछ कम हो जाए या गाड़ियों का माल बिक जाए। आज देखिए अच्छा ही रहना चाहिए, मतलब कुल मिला के। जी। अच्छा भाई साहब जैसे गंगा दशहरा होता है, हम्म। हम देखते हैं ज्यादातर गाड़ियां उधर से आती हैं, गंगा जी की तरफ से, गढ़ गंगा की तरफ से जी आती जी है। जी जी। तो क्या कुछ मतलब थोड़ा बहुत उसका भी कुछ फर्क पड़ता है क्या? जैसे आपको में कुछ बीच में स्टक हो जाती है, रोड जाम वगैरह बस कुछ? बस उसी वजह से कम है ना जी, बीच में स्टक हो जाती है, हाईवे से गाड़ियां निकलती है, हाईवे के दोनों तरफ गंगा जी का बहुत बड़ा मेला लगता है, और जो भी संभल बेल्ट वाली गाड़ी, चंदौती बेल्ट वाली, सब ये गढ़ से पार करके आती है, तो वहाँ ट्रैफिक का थोड़ी सी दिक्कत रहती है। और अगर रात को गाड़ियाँ 2-3 घंटे के लिए वहाँ रुक जाए तो फिर वो दिन में नहीं आती। वजह यही है कि उनको दिल्ली में फिर वो दिन में लेके नहीं आते गाड़ी। अगर वो निकल भी सकते होंगे अब तो वो नहीं लाएंगे, वो लोग रात को ही लाएंगे, तो वो रुक जाते हैं। और जो भी गाड़ियाँ पहले निकल आती है वो निकल आती है, जो रुक जाती है वो रुक जाती है। इस कारण से मैं समझता हूँ वहाँ थोड़ी सी अराइवल में फर्क आया है, तो मेन तो रीजन यही है। भाई साहब बुधवार का दिन है, ग्राहकी कैसी रह सकती है? ग्राहकी ठीक रहनी चाहिए जी। आलू भी मतलब भाव तो पिछले कई दिनों से ठीक ही चल रहे हैं, अराइवल जरूर ज़्यादा हो रही थी, कभी कम हो रही थी, मगर उससे रेट पर कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं समझता हूँ आज भी रेट ठीक ही रहने चाहिए, जो नॉर्मल रूटीन से चल रहे हैं वही रहने चाहिए, और बिक्री यहाँ जरूर ठीक रहनी चाहिए क्योंकि ताज़ा आलू कम है।
तो भाई साहब हम भाव बताना शुरू करते हैं, कहाँ से शुरुआत करेंगे? भाव देखिए, जो आलू अपना चिपसोना आलू है संबल चतुर्थी बेल्ट का, जी। वो बिक रहे हैं जी 700 रुपये से 800 850 रुपये तक जी, उनकी पोजीशन ये है। और उनके जो गुल्ले हैं जी, वो बिक रहे हैं 550 से 650 रुपये। कोई ज़्यादा बढ़िया गुल्ला होता है तो 700 रुपये बिकता है। जो सूर्य आलू है वो बिक रहे हैं जी 900 से 1000 रुपये संबल वाले। संबल वाले। और जो चंदोसी वाले हैं वो तो 1100 1200 रुपये तक भी नजर आते हैं जी। कुछ जो अच्छे लॉट है वो बिकते हुए दिखते हैं। ऐसे ही उनमें गुल्ले हैं, गुल्ले भी 700 रुपये से 800 850 रुपये 900 रुपये भी बिकता है जी गुल्ला, साइज के हिसाब से। मोटे आलू का भी सूर्या का यही है, 750 रुपये 800 रुपये ऐसे बिकता है जी बढ़िया। अगर कुछ छटाई जिसमें कम है, हल्का है, तो वो तो फिर 700 ही बेचना पड़ता है। और जो अलीगढ़ बेल्ट है उनमें भी ऐसी है जी, जो वैरायटी आलू है वो 550 600 रुपये ऐसे बिक रहे हैं। जो चिपसोना आलू है वो 700 750 बिक रहे हैं। और जो लंबी चाल के उनके आलू आते हैं वो भी 750 800 रुपये ऐसे बिक रहे हैं। भाव तो करीब करीब रुके हुए ही, मतलब इंतजार जो भी है वो नए आलू के आने का है। और कल बता भी रहे हैं कि कुछ आलू ऊना में खुदा था, बाकी अभी उसकी पक्की रिपोर्ट अभी नहीं आई है कि खुद के कहाँ गया है या किस मंडी में पहुंचा है। अभी आती है तो हो सकता है मैं आपको थोड़ी बहुत देर में बता पाए। बिल्कुल। अच्छा आलोक भाई साहब, 37 97 और जो अपना सूर्य आलू है अलीगढ़ वाला, उनका क्या मान सकते हैं? देखिए, जो 37 93 अलीगढ़ वाला वो बिक रहा है जी 600 से 650 रुपये। उसकी पोजीशन ये है, जो अच्छा सूख के आ रहा है। हाँ, कोई गीला आ रहा है तो उसका जरूर रेट कम है। आज जो लंबी चाल के वहां से आलू आ रहे हैं वो 700 750 रुपये वो ऐसे बिक जाते हैं। उनमें भी अब सब क्वालिटी की बात है जी। जो बढ़िया आलू है वो बढ़िया रेट बिक जाता है। कोई कोई आलू तो उसमें भी जो गीला वाला 850 ही बिक जाता है, बशर्ते कि बढ़िया आलू हो। T7 आलू आ रहा है बढ़िया, वो बिक जाता है 800 850। और जो सूर्या है भाई साहब, जो अपना इधर का अलीगढ़ का, सूर्य भी यही है जी 750 800 850, जैसी क्वालिटी है, छटाई बिनाई बन के आती है उसके साथ। और भाई साहब चंदोसी का जो चिप्सोना आलू है, हम्म। उसका और बताओ। वो आलू बिक रहे हैं जी 800 से 900 रुपये उनकी ये। और भाई साहब जो डायमंड आलू है चंदोसी का। डायमंड आलू देखिए, अगर कोई बढ़िया है तो उसकी 800 850 रुपये पोजीशन है। हम्म। ज्यादा बढ़िया हो, बहुत अच्छी लंबी चाल में सूर्य की टक्कर के आलू है तो 200 950 भी है। और अगर कोई छोटे आलू है, हल्के हैं, मुलायम आलू है, तो वो फिर 700 750 रुपये ऐसे ही बिकते जी। तो भाई साहब ओवरऑल जो इधर के जो आपने गुल्ले और बम्पर बताए हैं, हैं। उसमें संभल के हिसाब से, अलीगढ़ के हिसाब से कितना कितना वेरिएशन मान सकते हैं भाव? देखिए, सब में मिला जुला के कम से कम 50 से 100 रुपये का फर्क रहता है। अगर अलीगढ़ बैठ के हम गुल्ले माने तो वो सबसे कम रेट में चलते हैं 550 500 से 550, ऊपर पे 600 रुपये उनकी पोजीशन ये है। जो संभल के गुल्ले हैं वो 600 से 700 रुपये 750 रुपये तक ऐसे बिकते हैं। जो चंदोसी बेल्ट के हैं वो फिर 750 से 800 900 रुपये तक भी बिकते हैं जी। सारा गेम छटाई का है जी। आलू वही होते हैं, सब बना के लाने की बात है। जो जितना अच्छा आलू बना के लाता है, जितनी मेहनत करता है आलू के साथ, वो उतने अच्छे पैसे लेके जाता है। और भाई साहब बम्पर का भी यही मान सकते हैं तीनों जगहों का? अब बम्पर तो करीब करीब बहुत ज्यादा फर्क से नहीं बिकता है। बम्पर आलू लेने वाले वही ग्राहक होते हैं जो उनको कोई, बस वो सफाई जरूर देखते हैं, उसमें भी 50 रुपए का फर्क पड़ता है सफाई से। अगर बीच में काट वगैरह है तो वो थोड़ा फिर कम रेट बिकता है। अच्छा आलू तो 750 800 रुपये बिक जाता है। आलोक भाई साहब कल जैसे छोट-मोट खबरें आई थोड़ी बहुत हाथरस से, वहाँ पे आलू लग चुका है, हम्म। लेकिन अब जैसे बूंदाबांदी होती है तो कुछ और आलू के साथ जैसे धान वगैरह है, जो भी फसलें लगी हुई है, हम्म। कहीं ना कहीं चिंता की लहर तो दौड़ती है ना किसानों के नहीं, मन में। आलू देखिए, कोई बूंदाबांदी होती है तो वो कुछ खास फर्क नहीं करने वाली। हाँ, अगर किसी इलाके में कुछ ज्यादा बारिश है कि घंटों के हिसाब से ज्यादा बारिश हो रही है, तब वो अगर कोई रिसेंट आलू जो पिछले हफ्ते 10 दिन में लगा है तो उसको नुकसान करती है। लेकिन ऐसी बड़ी बारिश की कोई खबर नहीं आई है। जो छोटी मोटी बारिश है, बूंदाबांदी है, वो तो मैं समझता हूँ लगी हुई फसल में जो है अमृत का ही काम करने वाली है, उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। और आलू भी करीब करीब लग ही चुके हैं। जो लेट वैरायटी है या जो ज्यादा टाइम में पकती है, जो यहाँ स्टोर के लिए जाता है, वो आलू जरूर थोड़ा लेट लगता है। अर्ली आलू तो सब लग चुका है। और बाकी 37 93 आलू है वो भी सब जगह लग रहा है भाई, चाहे खंदौली का एरिया हो, सिरसागंज का एरिया हो, या हाथरस का एरिया हो, या चिपकोना आलू हो, सभी लग ही रहे। और मैं समझता हूँ काफी लग भी चुका है आलू। कोई रह गया होगा तो 5-10% आलू रह गया होगा लगने के लिए। वो भी किसी का खेत है, अगर धान वाला है, वो अभी कटा नहीं है, टाइम है तो, वरना तो आलू लगने का टाइम करीब करीब खत्म हो गया। बाकी ना कुछ वाराणसी और मऊ साइड के कुछ लोग हैं जिनसे बात हुई, वो कह रहे शर्मा जी जो चक्रवाती तूफान इस बार रहा है ना, उसकी वजह से हमारी फसल यहाँ पे खराब हुई जो हमने लगाई थी। बहुत ज्यादा पानी भर गया खेतों में, जिसकी वजह से। देखिए, होता क्या है कि पानी ना पूरे एरिया में कभी भी नहीं आता। कुछ छोटे से एरिया होते हैं कि जो कोई 2 4 5 किलोमीटर का एरिया है वहां पर आया, हो सकता है कि आया हो तूफान का ज्यादा कारण फर्क जरूर नहीं बना पड़ता। होगा जब वो बता रहे हैं।
लेकिन बहुत बड़े एरिया में ऐसी कोई खबर नहीं है। हाँ। छोटे छोटे एरिया में हो सकता है कि कहीं लो प्रेशर बन गया, अचानक बारिश हो जाती है ज्यादा, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, अगर बता रहे हैं तो नुकसान हुआ होगा जी, मेरे को बाकी कोई खबर नहीं है। हाँ बिल्कुल। जी। तो ये खबरें जो है ये प्रकाशित होती है हमारे उनके नहीं नहीं, चैनलों खबर के माध्यम बिल्कुल से, बिल्कुल हुई अखबारों के होगी, वो माध्यम से। तभी बता रहे हैं। किसान भाई को भी कोई गलत हाँ बताने का क्या ही फायदा होने वाला है। जी। लेकिन ये है कि बड़े इलाके में वो शिकायत नहीं है। नॉर्मली आलू लेट लगा है, उसकी वजह से आलू का बाजार ठीक हुआ है। बारिश के कारण आलू लगने में देरी हुई है। हाँ, उसके बाद अगर कहीं किन्हीं आलूओं पर आलू लगने के बाद बारिश पड़ी है तो वो जरूर नुकसान हुआ होगा। उसके कारण वो आलू लोग दोबारा भी लगा रहे हैं, उसी से बीज की भी तेजी बनी हुई है। तो कुल मिला के अभी तक जो साल के शुरू में हमें लग रहा था कि साल मंदा जाने वाला है, वो बहुत तेजी तो नहीं रही, लेकिन ये है कि जाते जाते बाजार ठीक हो गए। तो आलोक भाई साहब, अब आप क्या कहेंगे, अब स्टोरों की अभी क्या स्थितियां हैं, किस तरह से अभी क्या आलू ज्यादा हमारे किसानों के पास है या व्यापारियों के पास आ गया है, क्या कहते हैं? देखिए, आलू जितना भी लोगों के पास है, आज 5 तारीख हो गई है, तो मैं समझता हूँ आलू को निकालने की स्पीड बराबर रखनी चाहिए। और जो भी आलू बेचने वाला है, कोशिश यही करें कि आलू इसी महीने में खत्म करें। हाँ, किसी के बहुत बढ़िया आलू है या स्टोर आगे तक चलते रहते हैं, तो वो जरूर चिप्सोना आलू वगैरह है, उसको जरूर रोक सकते हैं। बाकी वैरायटी तो इस महीने में ही बेचने में मेरे ख्याल से ठीक रहेगा, क्योंकि कितना भी लेट हो, अगले महीने या इसी महीने में 25 तारीख के बाद आलू सभी मंडियों में नए आलू का अराइवल धीरे धीरे नजर आएगी आपको ठीक ठाक। जी। तो आलोक भाई साहब, एक बार आप कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम बताओ, फिर हम क्वालिटी दिखाएंगे और बोर्ड दिखाएंगे। जी जी, दीपक जी, नंबर मेरा 98-101-12-711 है। दुकान हमारी आजादपुर सब्जी मंडी में 273 नंबर है। और कोई भी किसान भाई, ग्राहक भाई, व्यापारी भाई चाहे मुझे फोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जी, कोई ऐसा। तो एक बार क्वालिटी दिखा देते जी हैं। जी जरूर। तो ये कौन सा है भाई साहब? ये तो डायमंड आलू है जी। जी जी जी। थोड़ा छोटे सा में, गुल्ले टाइप में। हाँ, मीडियम साइज का, ये थोड़ा लूज हो गया ये भी 700 रुपये के आसपास इसकी पोजीशन समझे जी। ये आगे फिर देख रहे हैं, ये एक दूसरा वैरायटी आलू है जी। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी, ये भी 600 रुपये के आसपास बिका जी। सूख क्या है, बन क्या है, आलू ग्रेडिंग बहुत अच्छी है आलू में। कौन सा वैसे, S4 वगैरह है क्या वैसे? नहीं, S4 नहीं है जी, वैरायटी और में आ जाता हाँ है। जी, हाँ जी, दूसरी वैरायटी। ठीक है, ये कौन सा है जी? ये तो चिप्सोना आलू है जी। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी, ये चिप्सोना आलू है जी। इसकी पोजीशन भी 850 850 रुपये ऐसे रहती है जी। ये आगे सूर्य आलू है जी। ये भी पोजीशन करीब 1000 रुपये के आसपास ये बिकना चाहिए जी। आलू आलू अच्छा है जी। ठीक है, ये इसी का ही है वैसे? हाँ, नहीं, ये दूसरा है जी, दूसरी अच्छा जी, गाड़ी का ये आलू है। लंबी चाल का हाँ है। जी, हाँ जी, ये भी सूर्य ही आलू है। अच्छा जी। ये क्या मान सकते हैं भाई साहब? ये भी 1000 रुपये के आसपास ही है जी इसकी पोजीशन। और ये वाला जी? ये चिप्सोना है जी आलू। हाँ हाँ। ये भी वही 850 850 पोजीशन है इनकी। ठीक ये आगे फिर वही जो पहले दिखाया हमने आपको, मीडियम वाला आलू वही है। ठीक। उसके बाद ये फिर चिप्सोना है, संभल का आलू है ये। इसकी पोजीशन भी 800 के आसपास है। फिर ये आगे सूर्या है। फिर ये आगे फिर वही वैरायटी वाला आलू है जो वो है। फिर उसके बाद उनके मोटे आलू है, बम्पर। जो बम्पर आलू है वो है जी। इनका क्या मान सकते हैं भाई साहब? इनका भाव क्या मान सकते हैं? जो मोटा सूर्य का है जी, वो 750-60 रुपये बिकता है। जो दूसरी वैरायटीज है वो 650-700 रुपये ऐसे बिकती है। तो आलोक भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को अच्छी जानकारी देने के लिए। जी। और अंत में कुछ कहना चाहेंगे आलू को निकालने के लिए, आपको के लिए? आलू देखिए, आज हम बात कर रहे हैं बुधवार को, अगले बुधवार को हम फिर बात करते हैं 1 हफ्ते के बाद। तो मैं समझता हूँ अगले हफ्ते से नए आलू की आपको अराइवल दिल्ली मंडी में नजर आ जानी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भाई साहब का बोर्ड है जी, आप देख लीजिए। भाई साहब के बोर्ड का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। 273 BP एंड कंपनी, त्रिलोक चंद्र एंड सन्स। और बाकी आलोक भाई साहब ने जो नंबर बताया है उस नंबर पे संपर्क कीजिएगा। चाहे आप इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेके इस बोर्ड से संपर्क कीजिएगा। आपको लगातार जानकारी हम देते हैं और अपना रिव्यू रखते हैं बाजारों का। देखिए, कोई भी जो है कंफर्मेशन नहीं दे सकता, पर आप लोगों को प्रेडिक्शन हमारे आड़ती भाई देते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज आप लोगों के लिए होती है। उसके बाद आप एनालिसिस खुद भी करते हैं, मंडियों की जानकारी लेते हैं। बहुत सारे चैनल्स हैं, आप उनको भी देखते हैं और आपको देखना भी चाहिए। उसके बाद आपको जैसा सूटेबल हो वैसा करना चाहिए। बाकी ऐसी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, हमें अपना प्यार और हमारे आड़ती भाइयों को अपना प्यार देते रहिएगा, क्योंकि जब प्यार मजबूत होता है तो ही भावनाएं मजबूत होती हैं। और अगर बिजनेस में थोड़ी बहुत भावनाएं आ जाएं तो नया दौर है, तो कुछ
अलग ही हो सकता है। तो चलिए ऐसे ही हम आपको जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। नमस्कार।